अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको ये पीटीवी की जो DSNGs हैं ये नज़र आ रही हैं जो कि लाइव मनाजर कशी कर रही हैं जो अंदर कार्रवाई हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतल्लिक केस की समाअत जो है वो जारी है और मुल्क की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग हुई जिसमें अदालती कार्रवाई की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसका फैसला किया गया। इस फैसले की रोशनी में कमरा नंबर 1 में 5 कैमरे लगा दिए गए हैं जिनके जरिए पीटीवी पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत बराह रास्त जो है वो दिखाई जा रही है। और 4 कैमरों का रुख जो है वो बेंच की जानिब है, जबकि 5वें कैमरे का जो रुख है वो रोस्टम की जानिब है। और बज़ाहिर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो अदालती कार्रवाई है वो इस तरीके से बराह रास्त दिखाई जा रही है। अब यकीनी तौर के ऊपर ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो ही रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ की तवक्को कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं जिस तरीके से वो फैसला करते हैं, जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी है, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फैसले करेंगे जो वाकई अपनी नोयत के लिहाज से मुनफरिद भी होंगे और माजी के चीफ जस्टिस की निस्बत मुख्तलिफ भी होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं, उनके नज़दीक बड़े बड़े से चैलेंजेस जो है वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 57,000 से ज़ायद केसेस जो है वो पेंडिंग है। ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक चैलेंज है नए चीफ जस्टिस के लिए कि वो उसके ऊपर कितनी तेज़ी के साथ जो है वो काम करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके हवाले से भी ज़रा बात करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है मौजूद हैं सीनियर साफ़ी इकराम राजा और वो बड़े अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ज़रा उनसे बात करते हैं। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि आपकी नज़र में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के लिए बड़े बड़े से 4-5 चैलेंजेस कौन से हैं? देखें, सबसे पहले तो आज भी अगर आप देखें तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत हर 1 मिनट के बाद ये बात की होगी कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा। और उनके बारे में आम तासुर भी यही है कि वो बड़े सख्त गिर हैं और जहाँ पे भी बैठते हैं, किसी मजलिस में हों या फोरम पे स्पीच कर रहे हों, वो उनके सामने आइन की किताब होती है और वो आइन की किताब का हवाला देते हैं, उसी की बात करते हैं। आज भी जब समाअत हुई तो वकला को उन्होंने बार बार कहा कि आप आइन और कानून के दलाइल दें, उसके अंदर रह के किसी आइन की शिक का हवाला दें। आप सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी की आज़ादी या मेरी आज़ादी को उस पर बात नहीं करें। हाँ, उसकी बात ना करें। और मैंने आपको वकील नहीं किया, आप हमारी मुआवनत के लिए आए, हमारे मुआवन बने, हमें बताएं कि आइन क्या कहता है, क्या पार्लियामेंट कानून बना सकती है या क्या हम पार्लियामेंट ने जो कानून बना दिया है हम उसको रिपील कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा शख्स जो आइन और कानून की बात कर रहा हो और फिर ऐसे मुल्क का वो चीफ जस्टिस बन जाए जहाँ पर लाकानूनियत हर तरफ है। आप देख सकते हैं कि 9 मई के वाक़े के बाद अगर हम बात करें एक पार्टी जो कि तहरीक इंसाफ है, उसके कारकुनान, और आप चले कारकुनान ह्यूमन राइट्स तो सबके हैं, लेकिन खवातीन कारकुनान जिसके बारे में तो हमारा मुआशरा जो है से कहते हैं, हमारा मुआशरा बहुत सेंसिटिव है खवातीन के मामले में। वैसे तो मर्दों का भी हुकूक, हमें मतलब ये इम्तियाज नहीं करना चाहिए, जो मर्द कारकुनान जो जेलों में है उनके भी उतने ही राइट्स है जितने खवातीन के हैं। लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा जरा औरतों के मामले में तो शर्म आया करता है, उनके बारे में लाकानूनियत या समझते हैं कि उन खवातीन को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कोई बड़ा रिलीफ दे सकते हैं। जिस तरह से उनके बारे में जो इमेज बिल्डिंग की गई है तो होना तो चाहिए, लेकिन ये चीफ जस्टिस ही बताएंगे, अपने कंडक्ट से बताएंगे। और आने वाले दिनों में चूंकि आज उनका पहला दिन है तो हमें एकदम से ना तो मायूसी बनानी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा कोई एग्जैजरेट करके उनके बारे में कोई मसीहा बनाना। इसके अलावा और क्या बड़े चैलेंज होंगे? ये बात। दूसरा, देखें, पाकिस्तान में एक दस्तूर है, उसके तहत इंतखाबात होते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। इस वक्त आपसे मैं सवाल करूं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब हो रहे हैं, तो मतलब कोई जर्नलिस्ट भी नहीं बता पा रहा कि पाकिस्तान में एग्जैक्ट कब इलेक्शन हो रहे हैं। जबकि आइन ये कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दी प्रेसिडेंट को इलेक्शन असेंबली तहलील करने की, तो फिर 90 दिनों का अल्टीमेटम है, 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ही है केस। 14 मई को इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पंजाब में, वो नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। फिर इस वक्त वफाक में सदर मुसलसल खत लिख के कह रहे हैं, उन्होंने 6 नवंबर का कहा कि 90 दिन कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये डेट हमने देनी है। एक अजीब बहस चल रही है मुल्क में। तो ये पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है। बंदियाल साहब चुके वो जा रहे तो शायद उन्होंने इसको जाते जाते, जिसको वर्ल्ड लेफ्ट हम कहते हैं क्रिकेट की लैंग्वेज में, उन्होंने किया है। तो इनके पास तो 1 साल का टेन्योर है, अब ये 1 साल तो लटका नहीं सकते मामले को। तो अब चीफ जस्टिस के, मैं समझता हूँ कि काजी फाइज ईसा के आगे एक तो सिविल लिबर्टीज जो कि जिसका जिक्र मैंने कर लिया, दूसरा आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का इनेकाद, और तीसरा
ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवीजन है बेंचेस में, आज भी हमें लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फाइज, जस्टिस अतर मिनल्ला ये एक बात कर रहे हैं और एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं। और चीफ जस्टिस भी वक्तन फवक्तन जब वो जिसे कहते हैं ना कि वॉलीबॉल में एक खिलाड़ी दूसरे बॉल को बॉल पास करता है, तो काजी साहब भी जब थकते थे तो मंसूर अली शाह की तरफ पास करते थे, वो थकते थे तो हमें नजर आता था। आप समझते हैं कि ये जो जजेस के दरमियान इख्तलाफात की बात की जाती है, ये अब खत्म हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि 15 जजेस एक साथ अगर बैठे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि खत्म हो गए हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर का आज जो दौरान समाअत उनके जो रिमार्क्स थे, मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें ये इशारा मिलता है कि जजेस में डिवीजन है कहीं ना कहीं। और बड़े सीनियर वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब। समाअत खत्म हुई तो अभी मैं आपकी तरफ बाहर आ रहा था तो मैंने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने भी यही कहा कि यार अभी लग रहा है कि डिवीजन है बेंचेस में। और मुनीब अख्तर कुछ और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में देखें, नहीं होना चाहिए। ओपिनियन का इख्तलाफ होने का अलग बात है और वैसे इख्तलाफ होने का अलग बात है। देखें, जाहिर बात है कि वैसे इख्तलाफ तो इनके क्या होंगे, कोई ज़मीनें जायदादें तो इनकी आपस में मिलती नहीं है कि जहाँ पे इनके कोई कारोबारी इंटरेस्ट हों या ज़मीन के तनाज़ात हों। तो यहाँ पे ओपिनियन के मैटर ही जो है वो बहुत ज्यादा उसको उछाला भी। 4-5 चैलेंजेस जो इनके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस गिनवाए हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजेस है काजी फाइज ईसा के लिए। और आने वाला वक्त बताएगा कि काजी फाइज ईसा सुरखरू होते हैं या वो लेगेसी जो 75 साल लेगेसी है उसी को लेकर चलते हैं। एक कंप्रोमाइज जुडिशरी, एक लफ्ज में कहूंगा, इससे पहले रही है। काजी फाइज ईसा का कंडक्ट बताएगा कि क्या वो कंप्रोमाइज सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो उसकी हैसियत। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।